दिन के लिए मुझे कहीं शिविर में भी जाना है, तो अचानक कल ही तो शाम को ये बातचीत हुई आप लोगों से भी, अध्यक्ष जी से मेरे का बड़ी साड़ी से लेकर यहाँ तक, तो शीघ्र ही यहाँ जो वर्षों पुरानी इस क्षेत्र की मांग थी, लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ रेलवे लाइन कभी आएगी। मावली से बड़ीसाड़ी तो आज ट्रेन दौड़ रही है, लोग आराम से उदयपुर जा रहे हैं, उदयपुर के लोग यहाँ आ रहे हैं। जो बड़ीसाड़ी बिल्डर खरोदा के लोग उदयपुर किराए पे रहते थे, सब लोगों ने घर खाली करके अब बड़ीसाड़ी आ गए, कोई बिल्डर आ गया, कोई कानड़ हो गया, रोज सुबह जाते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। और ये जब नीमच तक कनेक्ट हो जाएगा तो मैं सोचता हूँ कि देश के हर कोने में जाने के लिए ट्रेनें आपके यहाँ इस क्षेत्र में उपलब्ध हो जाएंगी। और ये प्रयास ये है कि 2026 अंत तक, नहीं तो 27 की शुरुआत में, मुझे लगता है कि 2026 अंत तक ये पूरा नीमच तक कनेक्ट हो जाएगा। और जिस दिन ये पूरा कंप्लीट हो गया उस दिन हमारे इस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जाने के लिए ट्रेनों की भरमार होगी। तो मैं सोचता हूँ कि ये इस क्षेत्र ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे यहाँ कभी ट्रेन आएगी। ये सब कुछ हो पाया है आप लोगों के आशीर्वाद से। आपने लगातार यहाँ श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब लोगों को आशीर्वाद दिया, और उसी का परिणाम है कि पिछले मेरे ख्याल से ये नई रेलवे लाइन तो कई वर्षों के बाद राजस्थान में ये नई सेंक्शन है, मतलब कई वर्षों बाद। ये तो इसकी एक बहुत लंबी कहानी है। मुझे भी नहीं लगता कि ये कभी होगा, लेकिन ईश्वर की कृपा ही थी कि ये हो गया। खूब प्रयास किए लेकिन अंततः कोई रास्ता निकला और उसके कारण हो गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है कि रेलवे किसी क्षेत्र में, आज भी कई जिले ऐसे हैं जहाँ रेल नहीं पहुँच पाई, लेकिन हमारे यहाँ हमारा सौभाग्य है कि इस काम को हम लोग कर पाए। तो आज मालवा से मेवाड़ जुड़ जाएगा और मेवाड़ से मारवाड़ जुड़ जाएगा, वो भी काम चालू हो गया उसका भी। और उदयपुर में भी कई ट्रेनें हैं, उदयपुर जोधपुर वाला भी बोला ना, मारवाड़ वाला कोई वो मावली से होके जा रहा है, उसका बजट सैंक्शन हो गया, काम शुरू हो गया। और भी कई चीज़ें हैं जो रेलवे के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस काम को, माननीय रेल मंत्री जी के नेतृत्व में इस काम को गति मिल रही है। विद्युतीकरण, दोहरीकरण, नई रेलवे लाइन, गेज कन्वर्जन, कई काम। और हमारा सौभाग्य है कि सारे काम इस क्षेत्र में हो रहे हैं। तो ये इसको कब तक शुरू करेंगे? चलेगा सर, दिसंबर तक कर देंगे। अब ये बीच वाला फेज, बीच वाला सर इस मतलब कमिंग 2 मंथ्स के अंदर ही हो जाएगा सर। मार्च का ही टारगेट है, मार्च का टारगेट करके कि ये यहाँ तक ट्रेन आ जाए होली के बाद, मार्च अंत तक, कि यहाँ तक से, क्योंकि ये लगभग ट्रैक कंप्लीट हो गया और दिसंबर तक वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं सोचता हूँ आप सब लोगों को आज खाली होली का राम राम करने भी आए हैं और आप सबको बधाई देने भी आए हैं, और भारत सरकार और राजस्थान का ऐतिहासिक बजट आया उसके लिए भी बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और हम सब कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी का इजराइल में एक सर्वोच्च सम्मान मिला वहाँ, इसके लिए भी आप सब की ओर से जोरदार ताली बजाएंगे। आपको भी मिला ये आपने हमारे लिए चौथी बार का संसद का टिकट पक्का कर लिया। जी मैं घर जाऊंगा नहीं जाऊंगा इसकी गारंटी नहीं है। कब इंसान का ये हवा निकल जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन जो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, हमने प्रयास किया कि ईमानदारी से कैसे हम सब लोग इस क्षेत्र का विकास कर सके, इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा और क्या काम करा सकें। प्रयास हम लोग सब लोगों ने मिलकर यही किया है और उसी का परिणाम है। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं जिलाध्यक्ष जी का, चेयरमैन साहब का, हमारे अध्यक्ष जी का, यहाँ चेयरमैन साहब बैठे हैं, प्रधान साहब बैठे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी बैठे हैं, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, वहाँ प्रधान साहब बैठे हैं, हमारे आज मिठूलाल जी बैठे हैं, प्रकाश, सबका नाम नहीं लिया मैंने आज। क्यों शांतिलाल जी, नाराज तो नहीं होती? हमारे युवा नेता दालचंद जी, ये दालचंद जी ये कह रहे गोवा के लिए कब ट्रेन चलाओगे? पहले टिकट नहीं दे
ये तो थोड़ा मतलब अटल तो थोड़ी चालू कर दो मां थोड़ी बड़ी सारी 5 या 3 या तो चालू करेंगे ये तो लंबो और जहाँ भी अभी आप रुके एक कागज पे कहाँ कहाँ एग्रीकल्चर पाइप जो आवश्यकता हो, ऐसा नहीं कि हम वो कह रहे हैं तो सब जगह करना है। हाँ जा चलो जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि उसको एग्जामिन करेंगे ये लोग, बहुत ज़्यादा जहाँ आवश्यक है वहाँ आप लिख के दे दो और नाम नंबर लिख दो ताकि ये वहाँ बातचीत करके इस चीज़ को आगे आप थोड़ा इधर इधर वाले ट्रैक में तो कर दिया, उधर ही बाकी नारायण इधर तो कर दिया। सर इधर भी बाकी है आगे। बाकी है क्या? तो दे देना आज। हमारे खोटे हैं तो अंदर ही है साहब कह रहे दे दो लिख के। अंदर तो हाँ यही तो। साहब कह रहे हैं लिख के दे दो हाँ वो अंदर ही जहाँ आवश्यक है और जो एग्जामिन जी सर आपको आवश्यक है। ठीक हाँ तो वो साहब उसको कराएंगे। जब बन गई बात। चलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। जल्दी वापस हाँ जैसे नहीं हाँ बनी जल्दी वापस ट्रेन चलेगी तो बैठ के यहाँ तक आएंगे वापस आप लोगों के लिए। और मैं सोचता हूँ कि ये आने वाली पीढ़ी के लिए लोग याद करेंगे कि इस क्योंकि रेल आ जाती है और जहाँ हाईवे आ जाता है, हाईवे तो फिर भी कई जगह बन जाता है, रेल बड़ी मुश्किल से आती है। जहाँ रेल आ जाती है वहाँ देश से कनेक्ट हो जाते हैं और देश से कनेक्ट हो गए तो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, व्यापार हो, सब तो कई चीज़ों के लिए वो अनुकूल क्षेत्र हो जाता है। तो वह जब पहले कहते थे बड़ी साड़ी और यार ना तो बस जाने की ना कहाँ कुछ कहाँ जाएंगे, छोटी साड़ी कहाँ जाएंगे, अब ये इसके लिए बातचीत हुई। मैं जब अभी मंत्री जी से मिल के आया तो उदयपुर से प्रतापगढ़ होते हुए रतलाम तक नए नए एक्सप्रेस हाईवे के लिए भी और चर्चा की कि अपने क्षेत्र में जितना ज़्यादा होगा उतना वो कब है वो उसकी प्रयास करेंगे कई लोग चीज़ें होगी, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि और भी कई चीज़ें हों। तो मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जल्दी ही मार्च तक वसूली हो जाएगा। धन्यवाद सर। चलिए आप सबको बधाई देता हूँ। करते रहेंगे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हुकुम बात करते हैं